हेलो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज शारिक रब्बानी विद यू अगेन। और आज एक नई पॉडकास्ट के साथ हम मौजूद हैं, एक नए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि आप लोगों का इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप लोगों ने फ्लडिंग की है इनबॉक्स के अंदर और इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच। मेन रीज़न क्या है इस पॉडकास्ट का कि आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट से मिलाया जाए, ताकि अगर आप स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन दे सकें, आंसर दे सकें। और दूसरा क्या रीज़न है कि अगर आप ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, स्टार्टअप कर चुके हैं और कोई किसी ना किसी उस इंडस्ट्री में किसी ना किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो आज एक नए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं, सैयद जैद हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस जोन कॉर्पोरेट सर्विसेज के सीईओ हैं। इनसे पूछेंगे कॉर्पोरेट सर्विसेज की इंडस्ट्री के बारे में कि किस तरह से इवॉल्व हो रही है, किस तरह से ग्रो कर रही है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए लेके चलते हैं आपको सैयद जैद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सैयद जैद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक आपका, आप आए। रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सर्विसेज, मैं आपके देखने वालों को ये समझा दूं कि मैं उस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूं जिस इंडस्ट्री के अंदर हर इंडस्ट्री को आना और उसको अवेल करना, उसकी सर्विसेज को ज़रूरी होता है। तो रिगार्डिंग इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपने कोई बिज़नेस करना है यूएई के अंदर, तो आपको इस इंडस्ट्री को इंटरलिंक करना पड़ेगा एट एनी स्टेज। चाहे आप बात कर लें, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे आप रिन्यूअल पे आ रहे हैं, चाहे आप एक्सपैंड कर रहे हैं, या आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी के साथ, कोई भी स्टेप हो, बिज़नेस की कोई भी एक्सपेंशन हो, उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट सर्विसेज की सर्विसेज अवेल करनी ज़रूरी है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप यूएई के अंदर ये काम कर सकें। दैट आई एग्री, जिसकी मैंने बात की थी आप लोगों से कि हम एक इकोसिस्टम की बात करेंगे कि आपको एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनना है और कहाँ से लाइसेंसिंग करनी है, बैंक अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं जो है ना, वो कॉर्पोरेट सर्विसेज के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। और आज इसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलवाया आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि वो किस इकोसिस्टम की बात हो रही थी। आपको स्टार्टअप के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, किन किन डायरेक्शंस में जाना पड़ता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नए एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड ही शो है, नए एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो नया एक बिजनेसमैन है जो स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, जॉब छोड़ के स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कॉर्पोरेट सर्विसेज से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो उसको पहले लेने चाहिए? और कौन कौन से डूज हैं, कौन कौन से डोंट्स हैं कि जो जिन जगहों पर नहीं जाना चाहिए उनको? क्या कहेंगे इस बारे में? शारिक, मेनलैंड को और फ्री जोन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप 80-20 का रूल पकड़ लें। अगर 80% आपका बिजनेस यूएई के अंदर हो रहा है, आपका कस्टमर और सप्लायर यूएई के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप मेनलैंड की तरफ जा रहे हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको मेनलैंड सूट करता है। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल है, 80% ऑफ योर बिजनेस इज इंटरनेशनल, आप बाहर के डील कर रहे हैं, कि आपका कस्टमर भी बाहर है, आपका सप्लायर भी बाहर है, तो आप फ्री जोन की तरफ जा रहे हैं। ये बॉटम रूल लेके चलें, आपको आसानी होगी। ये थंब रूल आप समझ लें, सीधा सीधा 80-20 का रूल। बाकी सवाल, दूसरा आपका क्या सवाल था? दूसरा सवाल मेरा ये है कि कौन इस इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सर्विसेज की इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टअप जो कर रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? दुशारिक, सबसे बेसिक सर्विस तो यही है कि हम कंपनी फॉर्मेशन की तरफ सबसे ज़्यादा काम कर रहे हो। लाइसेंसिंग हो गई, लाइसेंसिंग हो गई। फिर उसके बाद आप देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल आप लाइसेंसिंग के बाद असिस्टेंस इन बैंक अकाउंट, यहाँ के अंदर बिजनेस बैंकिंग में अकाउंट ओपन करना, इट्स अ चैलेंज। आई एग्री, ठीक है, टोटली एग्री। तो उस चैलेंज के अंदर एक असिस्टेंस के कौन से राइट डॉक्यूमेंट्स हैं, हर बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से प्रोफाइलिंग होना, ये सारी चीज़ों में हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं ऑडिट्स, बुक कीपिंग। इसके अंदर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वैट फाइल करना होता है उन्होंने, वो वैट के लिए रजिस्टर कर रहे होते हैं, वैट फाइलिंग हो रही होती है। ऑडिट चाहिए होता है लोगों को, ऑडिट के लिए और बुक कीपिंग एंड ऑडिट की रिपोर्ट्स बन रही होती हैं। इसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो हमारा लिंक, क्योंकि आप, इट डिपेंड्स आपका क्लाइंटल क्या है। कॉर्पोरेट सर्विसेज के अंदर आप प्रॉपर्टी के अंदर भी काम कर रहे हैं, आप रेफ़र कर रहे होते हो प्रॉपर्टी के लिए भी, आप रेफ़र कर रहे होते हो बैंक की डिफरेंट फैसिलिटीज़ में भी, ट्रेड की फैसिलिटीज़ हैं, एलसी, एसबीएलसी, आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप
एग्जिस्ट करते हो, इट डिपेंड्स आप किस वॉल्यूम तक जाना चाहते हो या किस एक्सटेंशन तक आप जाके काम करना चाहते हो। मतलब बिजनेस कोई सा भी चल रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, ये वाली इंडस्ट्री जो है ना ये ग्रो ही कर रही है। ठीक है, किसी को भी कोई सर्विस चाहिए वो कॉर्पोरेट सर्विसेज की तरफ आता ही आता है, और ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो उसी से लिंक है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो कि इस कॉर्पोरेट सर्विस की इंडस्ट्री की तरफ आना चाहता है। कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टार्टअप है जो कि कॉर्पोरेट सर्विसेज की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, उस इस इंडस्ट्री के क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इस बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करें। I'll advise you and your viewers कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऑन स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सर्विसेज, क्योंकि कॉर्पोरेट सर्विसेज के अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं और हम बहुत सारे सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल भी है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी है, सिर्फ पीआरओ सर्विसेज भी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, आप इस सेक्टर में आना चाह रहे हैं, तो आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना यू विल मेक योर सेल्फ इन अ डिफ़िकल्ट पोजिशन एज वेल, और दूसरों को भी आप फिर परेशानी दोगे। लेकिन इसी के अंदर अगर आप सिर्फ पीआरओ का काम करना चाह रहे होते हैं, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एज सच एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी एमिनेट का थोड़ा बहुत चीज़ें समझ जाएं, एक काम करते ना, एक हफ्ते में आप समझ जाएंगे वो काम। हाँ, जहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट सर्विसेज की बात है, उसमें आप फाइनेंशियल अगर बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, उसमें आपके पास बहुत सारी थर्ड पार्टीज इंक्लूड होती हैं, बैंक्स इंक्लूड होते हैं, आपको प्रोडक्ट समझने पड़ते हैं, उन कस्टमर्स की बड़ी टेलर मेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके टेलर मेड सोल्यूशंस होते हैं। हर किसी की एक तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर का नेचर डिफरेंट है बिजनेस का, तो उसके लिहाज से उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो आपको प्रोवाइड करना होता है, और वो आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये सिचुएशन में, इस मार्केट कंडीशन में ये सोल्यूशन सूट करता नहीं करता, ये एक डिफिकल्ट काम है। बिजनेस कंसल्टेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये एक्टिविटी जो आप बता रहे हैं ऐड करने के लिए, ये आपके लिए सोल्यूशन है ही नहीं, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए सोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आप खुद एफएनबी की बड़ी कंसल्टेशन करते हैं, आपको मैं अगर बोलता हूं कि एक कोई सोल्यूशन दे दें सारे रेस्टोरेंट्स के लिए, तो वो हो नहीं सकता। हर के लिए एक टेलर मेड सोल्यूशन है। एक लेमैन आएगा, एक इन्वेस्टर आता है, तो हम हमसे इस तरह की बात करते हैं, तो फिर हम वो पूरा सोल्यूशन उनको बनाकर देना होता है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। बिल्कुल, तो वो पूरा एक जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, टेलर मेड जिसको कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन बनाना होता है। कि बिजनेस कंसल्टेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। दुबई ने या यूएई ने, मेरा सवाल है कि किस तरह से ये पेंडेमिक के टाइम पे किस तरह का रिएक्शन रहा इस इंडस्ट्री के हवाले से, ज़रा सा मुझे बताएं, हाईलाइट करें कि इस इंडस्ट्री ने कितना ज़्यादा ग्रो किया या कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है इस पेंडेमिक के टाइम पे। देखें, यहाँ इस सवाल के ना आपके दो जवाब हैं, दो फेजेस हैं बेसिकली, दो पार्ट्स हैं इसके। आपको इसमें देखना पड़ेगा कि यूएई ने खुद इटसेल्फ किस तरह से रिएक्ट किया था इस पेंडेमिक की सिचुएशन को। आपको कोई और मुल्क इस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर ही नहीं आएगा। आप देखें कि यूएई ने 6 महीने के अंदर जितनी पॉलिसीज और जिस तरह से एक्शंस लिए हैं, वो किसी और मुल्क के अंदर नहीं है। इतने बिजनेस सपोर्टिव, इतना ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ जितना यूएई के अंदर हुआ होगा। तो मेरा अपना मानना है कि सर्विस इंडस्ट्री बहुत बूम की है ओवरऑल यूएई के अंदर। लोगों ने इसको, पहले सिर्फ लोग अपना बिजनेस हब बनाते थे। मैं ये कहूँगा कि जब से कोविड का सिचुएशन गुजरी है, तो यूएई को लोगों ने अपना रेजिडेंशियल कंसिडर करना शुरू कर दिया है। फैमिली को यहाँ मूव करना लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे बहुत सारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी इंक्वायरी होती है, जो सिर्फ कंपनी फॉर्म ही इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें रेजिडेंसी यहाँ हो जाए, बाद में वो अपना बिजनेस मूव कर रहे होते हैं यहाँ। तो कोविड की वजह से यूएई ने जिस तरह से रिएक्ट किया, गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसकी वजह से बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है, मार्केट बहुत ग्रो किया है। स्पेसिफिकली अगर कॉर्पोरेट सर्विसेज की बात की जाए तो हाँ, इसके अंदर भी बहुत ग्रोथ हुई है। उसका बहुत ज़्यादा रीज़न ये था कि लोगों की फॉर एग्जांपल जो एग्जिस्ट करते थे, अब इससे इंटरलिंक्ड सेक्टर्स के अंदर जो एग्जिस्ट करते थे, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग थे, ले ऑफ्स हुए, तो उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी बनाया कि अपने बिजनेस में वो ज़्यादा दिन के किसी के पास सैलरीड रहे, 3-4 लोगों ने मिल के अपने बिजनेस ओपन किए हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे खुद आगे आए हैं लोग। बिल्कुल। तो एक कमिटमेंट भी लेना चाहेंगे हम आपसे साथ साथ। अब जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, जो कि मेंबर्स हैं,
वो आपके पास आते हैं जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्या आप उनको गाइड कर पाएंगे कि किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस को एक बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहला तो सवाल ये कि कुछ कमिटमेंट, क्योंकि इस शो का मकसद ये है कि हम अपनी कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को उजागर करना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परसेंटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है जो वो बढ़ जाए। उससे होता क्या है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या कहेंगे कि इस बारे में? मैं आपको बताऊं, आप मेरे साथ काफ़ी अरसे से यूएई के अंदर हम हर तरह की सिचुएशन में काम करते आए हैं ऑन आर ओन कैपेसिटीज़। हमने किसी फोरम के ऊपर नहीं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे काम किए हैं। अभी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, एक फी सबीलिल्लाह अल्लाह का काम है लोगों को एजुकेट करना, आप वो करने की कोशिश में हो। अल्लाह में आपको कामयाब करे। उस लिहाज से हम आपके साथ खड़े हैं जैसे हमेशा खड़े हुए होते थे। तो अगर किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए तो कंसल्टेशन इज़ नॉट अ इशू। आप हमारी डिटेल शेयर कर दें, लोग आना चाहें लोग ऑफिस आएँ। हमारी ज़्यादातर जूम मीटिंग्स चल रही होती हैं क्योंकि इतना डिजिटल दौर हो गया है, लोग जूम मीटिंग्स कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हर जगह से ये चीज़ चली होती है। हमारा कोई ना कोई बिज़नेस कंसल्टेंट, अगर आप चाहेंगे तो मैं ख़ुद कंसल्ट कर दूंगा, वरना कोई ना कोई हमारे बिज़नेस कंसल्टेंट उनको स्पेसिफिकली जिस कैटेगरी की इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से उनको केटर कर देंगे। एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रुप से और इस कम्युनिटी से जो लोग स्टार्टअप की तरफ अब जाना चाहते हैं किसी और इंडस्ट्री में भी, तो मैं ये चाहूँगा कि बिज़नेस जोन और आप जो है पर्सनली इस चीज़ को देखें और बेस्ट से बेस्ट सर्विस और बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेशन जो आप गाइडेंस दे सकते हैं उस हवाले से वो भी आप लाजमी करें। सर बिल्कुल, हमारी कमिटमेंट रहेगी, आप बेफिक्र हैं। हुएवर कम्स टू अस आपके रेफरेंस से, तो उनको हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारा कोई कस्टमर आ रहा है तो वो चाहे रेफरेंस से हो चाहे रैंडम आ रहा हो, हमारे लिए वो कस्टमर है, हमने उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो वो चीज़ आपको 100% हमारी तरफ से एफर्ट मिलेगा कि हम आपके जितने भी रेफरल आ रहे होंगे उनको हम प्रॉपरली एकोमोडेट करें, उनकी सॉल्यूशंस को सुनें, उनको प्रॉपर गाइड करें और उनको कोशिश करें कि उनको इनकरेज करें कि वो अपना बिजनेस सेटअप करें और यहाँ पे एक इकोसिस्टम का पार्ट बन सकें। बिल्कुल, मैं खुद, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या, सबसे बड़ा ये रीज़न ये है कि जब कोई एक स्टार्टअप की तरफ जाता है तो वो जो है ना हम चाहते हैं कि वो शुरू का फेज़ जो है, वो पीरियड जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको पता है कोई भी बिज़नेस का जो स्टार्ट का पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट के टाइम पे इस इकोसिस्टम की वजह से उसको हम पैम्पर करें, उसको रिलैक्स करें, उसको वे आउट्स बताएं, ताकि होगा क्या कि जो स्टार्ट का पीरियड जब उसका सुकून के साथ गुजर जाएगा और अच्छी गाइडेंस के साथ गुजर जाएगा, अच्छी कंसल्टेशन के साथ गुजर जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं भी बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और कंसल्टेशन करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट फेज़ है ना वो स्टार्ट का फेज़ होता है। शारिक, मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो 0 to 3 ईयर्स जो एक इनिशियल ग्रोथ के लेवल पे जाने के लिए या सस्टेन करने के लिए आप ग्राफ लाइफ साइकिल का बनाते हो, वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। अगर आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है और अच्छे से ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर ले, पहले मार्केट कंडीशंस को इवैल्यूएट कर ले, कंपटीशन देख ले, क्या उसकी स्ट्रॉन्ग अपनी एक यूएसपी है, उसको आइडेंटिफाई कर ले, वो सक्सीड करेगा। अगर वो अपनी कोई हाइपोथेटिकल गलत बना के बैठा हुआ है और किसी फैक्टर को उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो सर डाउनफॉल आएगा। हाँ, यूजुअली ये भी होता है कि भाई लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे होते हुए कि लोगों की कोई मिसकमिटमेंट हो गई, आप लीगल फॉलो ही नहीं करते, लोग 4 लोग मिलके बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं लेकिन कोई लीगल उसमें है ही नहीं, एग्जिस्टेंस डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये चीज़ें बाद में इशू करती हैं। तो मैं कभी भी कस्टमर को एडवाइस, चाहे भाई हो, बॉस, हमारे यहाँ बड़ा पाकिस्तानियों में ये समझा जाता है कि नहीं चीज़ें इस तरह से होती हैं, आप नहीं है भाई, लीगल, यू नीड टू हैव लीगल फॉर्म ऑफ एवरी कमिटमेंट टू यू। ख़त्म। आप शादी भी करते हो तो नादरा का सर्टिफिकेट लेते हो ना। सही बात है। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस किसी से भी कर रहे हो, आपके पास उसका लीगल एग्जिस्टेंस मौजूद होना चाहिए ऑन प्रॉपर शेयर वैल्यूज़, किसकी क्या है, क्या वैल्यू है, क्या प्रॉफिट रेशियो है, हर चीज़ को इवैल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तब मसले शुरू हो जाते हैं अलग किस्म के,
पहले सस्टेन करने के मसले होते हैं, फिर जब एग्जिस्ट करता है तो उसमें डिफरेंट किस्म के मसले और होते हैं। और आपने अपने सबने देखा हुआ है अपने आसपास में कि ये चीज़ें होती हैं, सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब मेरी एडवाइस यही है कि लोग इन सब चीज़ों को फॉर्मलाइज करें, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानीज़ में बड़ा कभी कभार हो जाता है कि दूसरी कम्युनिटीज़ जो यहाँ रह रही हैं, क्योंकि इतनी डाइवर्स है यूएई, आप हर किसी से मिल रहे होते हो, आप किसी और कम्युनिटी को देखो तो वो इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हम नहीं है उस तरह से स्ट्रांग। मतलब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि क्यों नहीं है क्या नहीं है, बहुत रीजंस है उसके, किसी एक को ब्लेम या किसी एक फैक्टर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ ये इशू है कि हम चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे होते, उनकी जो असल वैल्यू है उसको समझ ही नहीं रहे होते। भाई अगर कोई लीगल एग्जिस्टेंस है तो वो किसी वजह से है ना, उसको आप फॉर्म करें। लोग बिजनेस कर रहे हैं बैठ के बगैर डिस्प्यूट से बचने के सर, लिए आपको याद है बहुत सारे यूएई के अंदर जो हैं वो चैप्टर्स बने हुए थे फूड के, बहुत सारे इलीगल ऑपरेशंस हो रहे थे उनके अंदर बैठ के, लोगों के पास लाइसेंस नहीं था और फूड का काम चल रहा था। बिल्कुल ये चीज़ें गलत हैं और वो रेगुलेट तब हुई हैं जब उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, तब जाके उस पर रेगुलेशन आ गई हैं, जब तो फाइन लग चुके थे। तो ये गलत है। मेरा अपना मानना है कि आपको पहले से चीज़ों को लीगलाइज रखना चाहिए। यही रीज़न है जिस मैं बार बार इम्फसाइज करता हूँ इसी बात पे कि बिजनेस कंसल्टेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिजनेस कंसल्टेंट के पास आप जाएंगे, किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के पास आप जाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। अदरवाइज़ इसी तरह से बिजनेस में कोई ब्लाइंड गेम नहीं खेलते आप, जो है बहुत ही ज़्यादा अपने बिजनेस को प्रोजेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, उनको उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में होनी सारी। अगर मैं एक लेमैन हूँ और मैंने जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस ले लिया किसी पीआरओ के थ्रू, तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था और ना ही उस पीआरओ को पता था, उसने तो आपने बोल दिया कि जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस दिला दो, तो जाके दिला देगा। इसी वजह से कॉर्पोरेट सर्विसेज और बिजनेस कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको नीड एनालिसिस हो सके कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो शारिक, मैं आपको बताऊं, आप जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस बना लोगे, आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे, नहीं खुलेगा इतनी आसानी से। उसके अंदर फिर इश्यूज हैं, आपकी प्रोफाइलिंग क्या है, आप काम कर रहे हो अगर फॉर एग्जांपल चावल का, और आपने एक्टिविटी ली हुई है जनरल ट्रेडिंग की, तो भाई राइस एंड सीरियल्स ट्रेडिंग की एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, आप वही लो ना, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? मसला ये है कि एंड यूजर को ये चीज़ें समझा ही नहीं जाती हैं। यहाँ पे लोग सॉरी टू से कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर को या बिजनेस कंसल्टेंट की एग्जिस्टेंस को जो है ना वो एब्जॉर्ब करना, वो खुद इटसेल्फ बड़ा एक चैलेंज है। अब यही कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग होती है तो उनको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि हमें चाहिए। मैं बहुत सारे पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनीज के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं, उनका काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में लिस्टेड है, उनकी ब्रांच ऑफिस हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनको सारा मैनेज कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग तो एकदम डिफरेंट लेवल है। यहाँ लोगों को नॉर्मल सिंगल शेयर होल्डिंग, नॉर्मल अपने आपस में आप एक कंपनी खोल लें, उसकी समझ नहीं है। जो असल लीगल फॉर्म्स हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशन है उसकी समझ नहीं है। और लॉ में अगर आपको फॉर एग्जांपल आप फंस गए ना तो सर बहुत बुरा फंस सकते हैं। तो मेरी हमेशा एडवाइस होगी, कंसल्टेशन फ्री है बॉस, कोई कंसल्टेशन के तो किसी को चार्जेस नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आप कंसल्ट करो ना, आप जाके समझो तो पहले, आप इतना क्विक डिसीजन ना लो ना, आप पहले प्लान आउट करो प्रॉपर्ली। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल यही है। तो मैं अपने सुनने वालों को, अपने मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि ये जो बिज़नेस है ये इस अंदाज में ग्रो करेगा। कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो साथ में पैरेलल में ये वाली इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद जैद का कि इन्होंने हमें टाइम दिया, अपनी कीमती टाइम में से वक्त निकाला। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह मियां आपको कामयाब करे, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जब आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो लाजमी याद करेंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ इस एपिसोड का हम अख्ताम करते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आपको मुलाकात करवाते हैं। तो जुड़े रहिए PID ऑन टिकटॉक्स विद शारिक रबानी।